सो हे गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी को। अगर आपने जो है ऑनलाइन मॉल से रिलेटेड किसी भी पार्ट टाइम जॉब वाली वेबसाइट में कभी भी इन्वेस्टमेंट किया था, चाहे आपने कितना भी इन्वेस्टमेंट कर दिया हो, चाहे भले ही आपके साथ स्कैम हो गया हो, लेकिन अगर आपने वहां से एक दो बार भी विड्रॉल लिया है, 100, 200, 500, 1000 इस तरीके के अमाउंट्स को भी विड्रॉल किया है, तो ऐसे में आज के इस वीडियो को आप सभी लोगों को ज़रूर से देखना है। मैं हमेशा से जो है उन लोगों को मना करता था कि भाई 100-200 के चक्कर में जो है नंबर्स को रजिस्टर मत करो। लोग मुझसे पूछते थे इंस्टाग्राम पर भी पर्सनली मैसेज करके कि सर ये जो आपने अभी वीडियो बनाया है इसका इनविटेशन कोड क्या है इस वेबसाइट का, मुझे रजिस्टर करना है, 100-200 500 रुपये कमा लेने हैं सर, ये तो मिल रहा है ना, स्टार्टिंग में तो मिलता है ना सर, उतना कमा लेना है। मैं मना करता था, उन लोगों को उस टाइम अकल नहीं आता था, लेकिन मैं आपको जो बताने वाला हूँ शायद इसको सुनने के बाद ये लोग जो हैं ये चीज़ें अब नहीं करने की सोचेंगे। क्योंकि भाई हो ये रहा है कि लोगों के जो हैं बैंक अकाउंट्स फ्रीज किए जा रहे हैं। इट मीन्स कि आपके जो भी पैसे हैं वो आप विड्रॉल नहीं कर पाओगे। आपका खुद का बैंक या साइबर क्राइम वाले जो हैं ऐसा कर रहे हैं, और क्यों कर रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है, कैसे आप इससे बच सकते हो, ये बातें हम बताने वाले हैं। इस वीडियो को कंप्लीटली आपको ज़रूर से देखना है। एक्चुअली में आप लोगों ने नोटिस किया होगा, जब आप ऑनलाइन मॉल की किसी भी वेबसाइट में रिचार्ज करते हो, रिचार्ज सेक्शन पर जा करके, तो आपको जो है वहाँ पर डिफरेंट UPI ID शो होता है। ये चीज़ नोटिस किया होगा आप सभी ने। इसके अलावा जो है ये लोग अगर आपको व्हाट्सअप पर भी जो है रिचार्ज करने के लिए शेयर कर रहे हैं कि इस अकाउंट नेम है, ये अकाउंट नंबर है, ये IFSC है, इस पे इतना रिचार्ज करके जो है हमें स्क्रीनशॉट शेयर कीजिए, हम आपका अपडेट कर देंगे। ये चीज़ें आपने नोटिस ज़रूर किया होगा। अब हो ये रहा है भाई कि ऑनलाइन मॉल वाले कर ये रहे थे पहले कि जितने भी छोटे अमाउंट्स के रिचार्जेस थे, जैसे कि 100, 200, 500, 1000, 2000 मान लीजिए, जिसका जो है विड्रॉल लोगों को मिल सकता था, क्योंकि बहुत सारी वेबसाइट थी ऐसी ऑनलाइन मॉल वाली, इसमें कि मैक्सिमम जो ऐसी थी वेबसाइटें जो कि भाई 2000 तो छोड़िए 5-5, 10-10 हज़ार रुपये तक लोगों को विड्रॉल दी हुई है, इससे ज़्यादा भी दी हुई है। अब ऐसे में होता ये है कि मान लीजिए मैं भी रिचार्ज कर रहा हूँ और आप भी रिचार्ज करें और बहुत सारे लोग रिचार्जेस कर रहे हैं, तो मेरा जो UPI ID होगा या मेरी जो बैंकिंग इन्फॉर्मेशन ली गई है उसको शेयर किया जाएगा किसी और के साथ, और उसको कहा जाएगा कि 200, 500 जितना मुझे विड्रॉल मिलने वाला है उसी के अराउंड ऑफ में जो है उससे उस पर रिचार्ज करवाया जाएगा। अब वो बंदा ने वहाँ पर रिचार्ज किया और पैसे आ गए मेरे अकाउंट में। ऐसे में मैं सोचूंगा कि भाई मुझे वेबसाइट से पैसे विड्रॉल हो गए हैं, मैं विड्रॉल का यहाँ पर प्रोसेस किया हूँ, प्रोसेसिंग में टाइम लेता है, तुरंत तो पैसे नहीं आते हैं, टाइम लिया जाता है 24 घंटा, उस दौरान ये चीज़ें होती है। तो इस तरीके से जो है मनी सर्कुलेट होती है, मतलब मैं किसी और पे कर रहा हूँ, कोई और मेरे पर रिचार्ज कर रहा है, बीच में वो उस पर कर रहा है, वो उस पर कर रहा है, चाहे हम UPI ID पर कर रहे हैं, चाहे हम बैंक की डिटेल्स लेकर के बैंक अकाउंट में डायरेक्टली कर रहे हैं, इस तरीके से हो रहा था। मिनिमम अमाउंट्स के जितने भी रिचार्जेस होते थे मैक्सिमम देखा गया है कि भाई इस तरीके से ही हुआ है। ऐसे में काफ़ी लोग मुझे ये कहते थे कि सर हम साइबर कंप्लेन किए हैं और जस्ट बाद जो है हमारा अकाउंट ही मतलब फ्रीज कर दिया गया है, बैंक अकाउंट। हमने साइबर कंप्लेन किया कि हमारे साथ स्कैम हुआ है, और पता चलता है थोड़ी देर बाद कि भाई हमारा ही अकाउंट जो है फ्रीज कर दिया गया। तो ऐसे में जो है अब मुझे इस चीज़ का रियलाइज़ हो रहा है भाई कि हो ये रहा था कि ये लोग जो है कम अमाउंट के जितने भी रिचार्जेस करा रहे थे, तो हम लोगों में से आपस में ही हम इसको दे रहे हैं, वो हमें पैसा दे रहा है, वो उसको इस तरीके से करवाया जा रहा था। और जो बड़े अमाउंट के होते हैं, मान लीजिए 50,000, 1 लाख, 2 लाख, ये अपने पर करवाते हैं वो चीज़ें। लेकिन जो ट्रस्ट जीतने के नाम पर जो छोटा मोटा अमाउंट का विड्रॉल मिलता है वो आपस में ही होता है। आप भी कर दोगे भाई 100-200 मेरे पर, 100-200 वो बंदा भी कर दिया मेरे पर, 400-500 मुझे विड्रॉल मिल गया। अब मैंने किया 100-200 आप पर, कोई और बंदे ने भी आप पर 100-200 रिचार्ज कर दिया, आपको भी 400-500 मिल गया। अब ऐसे में इस तरीके से हो रहा था। अब हम सबका ट्रस्ट बन गया, अब हम सब क्या करेंगे, उसकी वेबसाइट में जो है रिचार्जेस करेंगे। अब वेबसाइट में जब रिचार्जेस करेंगे बड़े अमाउंट का, तो हमारा पैसा हो जाता है फ्रोजन और वो चले जाते थे इन स्कैमर्स के अकाउंट में, जो कि ये स्कैमर्स के फेक बैंक अकाउंट्स होते हैं। अब यहाँ पर समझने वाली बात भाई ये है कि आपको जो है साइबर कंप्लेन सिर्फ इसलिए नहीं करना है कि आपके पैसे जो इन वेबसाइट्स में है वो आपको वापस मिल जाए। अरे वो बात तो है ही यार कि अगर आपने रिचार्ज किया है, आपके पैसे गए इन वेबसाइट में, तो आपको हेल्प लेनी है साइबर कंप्लेन करके या फिर बैंक या पेमेंट ऐप से बात करके। लेकिन इसके अलावा जो है आपको साइबर कंप्लेन इसलिए भी करना चाहिए कि आप भाई इस तरीके की वेबसाइट्स में इन्वॉल्व हुए हो। जो बंदे आपके पास पैसा भेजा है वो भी तो भाई मेरी वीडियो देख सकता है, वो भी तो साइबर कंप्लेन कर सकता है, और अगर उसने साइबर कंप्लेन किया तो ऑफ कोर्स जैसे आप करोगे वैसे वो भी करेगा। इट मीन्स कि ट्रांजैक्शन के एक एक स्क्रीनशॉट को लगाएगा। अब सिंपल सी बात भाई ये है कि भाई अगला बंदा तो यही सोचेगा ना कि भाई मैंने किसी स्कैमर के अकाउंट में जो है ये रिचार्जेस किया है,
तो ऐसे में तो वो साइबर कंप्लेन करेगा, और अगर साइबर कंप्लेन किया और उसमें ये शो किया कि भाई आपके इस अकाउंट में उसने पैसा भेजा है, तो आपका अकाउंट भी भाई फ्रीज हो सकता है ना। तो ऐसे में जो है आपको इससे बचने के लिए भी साइबर कंप्लेन करना है कि सर मुझे पता नहीं था, मेरे व्हाट्सएप पर ऐसा एक मैसेज आया था पार्ट टाइम जॉब से रिलेटेड, और इसमें मैंने सर ज्वाइन कर लिया, इसमें मेरे साथ इतने का नुकसान हो गया है सर। बस इस तरीके से कंप्लेन करना है। अगर पैसे मिलने होंगे वापस तो मिल जाएंगे, अदरवाइज कम से कम आप इस बात से सेफ तो रहोगे कि भाई कल को अगर कोई और बंदा जो है कंप्लेन कर देगा और अगर हमारे अकाउंट में उसके अकाउंट से पैसे आए हुए हैं, तो ऐसे में हमारे अकाउंट में प्रॉब्लम ना आए, हम पर कोई बात ना हो, कल को हम अपने बैंक अकाउंट को अगर फ्रीज हो जाता है तो उसको अनफ्रीज करवा सकें, है ना। तो ये चीज़ आपको ज़रूर से करनी है। मुझे लगा ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है जो आप सभी लोगों के पास होनी चाहिए। अरे भाई बहुत लोग कमेंट में ये बोलते थे ना कि साइबर कंप्लेन करने से भाई पैसे वापस नहीं मिलता है, हमें पैसा वापस नहीं मिला, हमने इतना पहले कंप्लेन किया हुआ है, ये किया हुआ है, वो किया हुआ है, कोई फ़ायदा नहीं हुआ साइबर कंप्लेन करने से। बहुत फ़ायदा है भाई, चाहे आपको आपके पैसे जो हैं वापस मिले हों या भले ही नहीं मिला हो, लेकिन कम से कम आप अपनी जगह पर सिक्योर हो कि आपके साथ खुद फ्रॉड हुआ है, आपके पास ये प्रूफ रहेगा। और ये जानकारी अगर आपको पसंद आया हो तो भाई वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। मुझे लगता है कि आप में से सभी लोगों को जिनके साथ भी रिसेंटली में स्कैम हुआ है और अभी तक आपने अगर साइबर कंप्लेन नहीं किया है तो ज़रूर से करनी चाहिए। मे बी पैसे वापस मिल जाए, मे बी आप इस जो आपको बताया मैंने अभी कि भाई आपका बैंक अकाउंट भी फ्रीज किया जा सकता है बिकॉज ऑफ कोई और बंदा जो है आपके अकाउंट पर रिचार्ज कर दिया होगा शायद, इससे भी बच सको। और तीसरी बात, अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग कंप्लेन करेंगे तो ये भी हो सकता है कि उन स्कैमर्स पर जो है जल्द से जल्द एक्शन लिया जा सके, उन स्कैमर्स को पकड़ा जा सके। ऐसी वेबसाइट्स को जो कि अभी भी रनिंग है, जो कि अभी भी लोगों के साथ स्कैम कर रही है, उसको जल्द से जल्द जो है साइबर क्राइम डिपार्टमेंट की तरफ से बंद किया जा सके। तो कंप्लेन आपको ज़रूर से करना है। कंप्लेन करने का तरीका बिल्कुल सिंपल होता है, cybercrime.gov.in पर जाइए और कंप्लेन ऑनलाइन कर सकते हैं। आप चाहो तो 1930 नंबर भी डायल कर सकती हो सुबह 10 से शाम के 6 के बीच में, और वहां से भी आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलता है, आपके मोबाइल नंबर पर आता है, और उस नंबर का यूज ये होता है कि आप जो भी कंप्लेन किए हो उसका कंप्लेन का स्टेटस जो है आप ट्रैक कर सकते हो। cybercrime.gov.in की वेबसाइट पर जाकर के ट्रैक योर कंप्लेन पर क्लिक करके एक्नॉलेजमेंट नंबर डालोगे और नीचे में जो है OTP डालोगे, जो भी आपके उस नंबर पर आएगा उस समय, वो OTP डालने के बाद जो है आपके सामने आपके कंप्लेन का स्टेटस शो हो जाएगा कि आपकी कंप्लेन जो आपने किया है वो कितना प्रोसेस में है। भाई मेरी बात ध्यान से सुन लो, साइबर कंप्लेन जरूर से करना। अगर किसी भी तरीके की वित्तीय धोखाधड़ी हुई है, किसी भी तरीके की फाइनेंशियल फ्रॉड हुई है, तो आप सभी लोगों को साइबर कंप्लेन जरूर करना चाहिए। और अगर आपके साथ जो है किसी भी तरीके का किसी भी वेबसाइट में स्कैम हुआ है तो ऐसे में आप जो है उसकी जानकारी को मेरे साथ जरूर शेयर करना। मेरा इंस्टाग्राम आईडी और मेरा ईमेल आईडी आपको मिलेगा मेरे हर एक वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर लेना। उस जानकारी के बेसिस पर मैं एक अवेयरनेस वीडियो बना दूंगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस वीडियो को देख करके अवेयर हो सके, ताकि किसी और के साथ वो स्कैम नहीं हो। इसलिए ज़रूर से शेयर कीजिएगा। मैं आपका वेट कर रहा हूँ इंस्टाग्राम पर और ईमेल पर। चलिए मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट अवेयरनेस वीडियो में। थैंक यू सो मच।